तो दोस्तों, कल का जो हमारा टॉपिक था वो सबको अच्छे से याद आ गया, समझ आ गया था कि दो तरह की एनर्जी इस दुनिया के अंदर है और हम किस एनर्जी को चुनाव करते हैं उस तरह का जो माहौल है हमारे जीवन में बनने लगता है। आज का जो टॉपिक है वो इस तरह का टॉपिक है कि आप में से बहुत से लोगों ने अलग अलग सुना होगा, बहुत से लोगों ने आप में से सुना होगा, ठीक है। तो लेकिन सब ने नहीं सुना होगा और जिन्होंने सुना होगा तो मेरे को नहीं पता क्या इस तरह से सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू करेंगे। एक बार रिकॉर्डिंग लगा लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में है, आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा समझेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कहाँ से आया है? टाइप करके बता सकते हैं कोई? आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कहाँ से आया है? दुकान से। दुकान पे कहाँ से आया? अमेज़ॉन पर या दुकान पर कहाँ से आया? कंपनी में कहाँ से आया? कंपनी में कहाँ से आया? फैक्ट्री में कहाँ से आया? इंजीनियर ने तैयार किया, उसने कैसे तैयार किया? इंजीनियर के पास कहाँ से आया? जी बिल्कुल, समझिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखिए, किसी भी चीज़ को। आप जिस घर में हैं, जिस बेड पे बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, जिस आपके घर में जो भी चीज़ है, एक ऐसा समय था जब ये नहीं था, लेकिन ये आज वास्तविकता में है। और ये सबसे पहले कहाँ पे आया? सबसे पहले कहाँ पे आया? सबसे पहले ये आया हमारे माइंड में। सबसे पहले ये माइंड में आया और माइंड में आने के बाद इसकी एनर्जी या इसकी जो ऊर्जा हम कहेंगे वो इस लेवल तक चली गई और उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं मिल गई, कुछ ऐसी शक्तियां और मिल गई, जिसके बाद क्या हुआ? जिसके बाद वो विचार जो था वो वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। देखिए अपने आसपास, आपने कभी सोचा होगा घर बनाना है, या किसी ने भी सोचा होगा घर बनाना है। उसने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें की होंगी और वो उस घर में आज आप बैठे हैं। एक समय था ये नहीं था। कुछ भी देखिए अपने आसपास की चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रकट हुई हैं वास्तविकता में। सबसे पहले जहाँ आई थी ये माइंड में आई थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मन में चलने वाली भावनाएं और विचार सिर्फ मन में चलने वाली भावनाएं और विचार नहीं होते, ये वास्तविकता में प्रकट हो जाते हैं हमारे जीवन में। लेकिन ये प्रकट तब होते हैं जब उसको उस स्तर की ऊर्जा मिल जाती है, उस स्तर के वो जो बाकी उसको फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो जो विचार या भावनाएं होती हैं वास्तविकता रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो इसलिए जो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार चलते हैं, इनसे बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव ऊर्जाओं से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। एक उदाहरण और बता रहा हूँ यहाँ पर कि अब जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, अगर वो वास्तविक रूप ले सकते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर जो भावनाएं हमारे अंदर हैं, हमारी जो ऊर्जा हमारे अंदर मन की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर डेप्थ के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, या हमारे सूक्ष्म शरीर की जो ऊर्जा है, वो सारा दिन जिस तरह से चल रही है, उसी तरह की घटनाएं, उसी तरह की संभावनाएं, उसी तरह की सिचुएशंस हमारे जीवन में आने लगती हैं। अभी विज्ञान इस चीज़ को प्रूव कर चुका है। अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, किसी भी चीज़ को, जब हम उसके सबसे छोटे रूप में जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि दुनिया की हर एक चीज़ एक वाइब्रेशंस है, तरंग है। जो जिसको आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़ जो भी आपके आसपास में है, किसी भी चीज़ को आप उठाइए, चाहे मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन का भी जो आकार है, जब इसको बिल्कुल छोटा किया गया, आखिरी स्तर पर पहुंचा गया, तो देखा गया कि ये भी तरंगों से बना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दुनिया की हर एक चीज़ तरंगों से बनी है। बस फ़र्क ये है कि उसके अंदर जो वाइब्रेशंस होती है ना, उन तरंगों का जो वाइब्रेट करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जिस तरह का वो वाइब्रेशन कर रही होती है, उसी तरह की वस्तु के रूप में वो प्रकट हो जाती है। दुनिया की हर एक चीज़ वाइब्रेशंस है और जिस तरह की वो वाइब्रेशंस कर रही है, उसी तरह का रूप ले लेती है। अब वाइब्रेशंस का एक नियम और है। वो नियम यह है, आपने देखा होगा कि जिस तरह का इंसान होता है, अगर शराब पीने वाला दोस्त इंसान होगा ना, उसके जो दोस्त हैं अपने आप वैसे शराब पीने वाले बनते जाएंगे। अगर कोई टीचर, उसका कोई टीचर होगा, बहुत अच्छा टीचर होगा, तो देखेंगे कि उसके जो फ्रेंड सर्कल में टीचर लोग जुड़ते जाएंगे। जो इंसान चोरी करने वाला होगा, उसके फ्रेंड सर्कल में चोर जैसे लोग जुड़ते जाएंगे।
जो इंसान भला करने वाला होगा, समाज सेवी होगा, उसके सर्कल में समाज सेवी लोग जुड़ते जाएंगे। जो नेता लोग होंगे उनके सर्कल में वैसे ही लोग जुड़ते जाएंगे। ऐसा कैसे हो जाता है? और यहाँ तक छोड़िए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं बचपन में देखा करता था काफ़ी बार, कि जब हम ट्रेन में जाया करते थे, है ना, या बस स्टैंड पे जाया करते थे, तो बस आने में टाइम हुआ करता था, या ट्रेन में जाते थे, तो अगर वहाँ पे 1% ताश खेलने वाला है, उसको पता नहीं इतने लोग ताश खेलने वाले कहाँ से मिल जाते थे। अगर कोई पेंटर है, उसको पता नहीं कहाँ से पेंटर लोग मिलने लग जाते हैं, पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट मिलने लग जाते हैं। अगर कोई सिंगर है, उसको पता नहीं कहाँ से सब लोग सिंगर मिलने लग जाते हैं। देखा है ऐसा? किसी ग्रुप में बैठे होते हैं, जिस तरह का इंसान होता है उस तरह के लोग उसको दिखने लग जाते हैं, मिलने लग जाते हैं। कैसे मिलने लग जाते हैं? ये खेल है सारे वाइब्रेशंस का। आपकी अंदर से एनर्जी क्या है, आपके वाइब्रेशंस क्या है, जिस तरह की आपकी एनर्जी चल रही होती है, जिस तरह के आपके वाइब्रेशंस चल रहे होते हैं, उसी तरह के लोग जो हैं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे वाइब्रेशंस गलत चल रहे होते हैं तो उसी तरह की जो शारीरिक समस्याएं हैं वो हमारे जीवन में आने लग जाती हैं। जब वाइब्रेशन गलत होते हैं तो उसी तरह की मानसिक समस्याएं हमारे जीवन में आने लग जाती हैं। जब वाइब्रेशन गलत होते हैं तो उसी तरह के बिजनेस लॉस हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। जब वाइब्रेशन गलत होती है तो बुरी घटनाएं हमारे जीवन में होने लग जाती हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कभी नोट करना, जब भी कभी जीवन में कोई बुरी घटना होनी शुरू होगी ना, तो आप देखेंगे एक घटना नहीं होगी, एक के बाद एक कई घटनाएं साथ साथ होती जाती हैं। हर फैक्टर में घटनाएं होती जाती हैं। आप कहोगे यार सब कुछ ही बिगड़ रहा है, सारी चीज़ें ही खराब हो रही है, रिलेशन भी खराब हो रहा है, बिजनेस भी खराब हो रहा है, हेल्थ भी खराब हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे समझना होगा कि अगर सचमुच में हमें जीवन को हैप्पी लाइफ की तरफ जाना है लेकर, तो सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा। हमें अंदर से, अपने मन की गहराई से अपने वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव करने होंगे। पीछे मैंने कुछ गलतियां की, मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ गया। मैं सच कह रहा हूँ, इतना भयंकर तूफान मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये सारा तूफान आया तो मेरा पहला रूल क्या है, क्या सिखाया हुआ है, जब भी आप जीवन में दुखी हो तो सबसे पहले मान लो कि आपकी कोई ना कोई गलती जरूर है जिस कारण से आपके जीवन में दुख प्रकट हो रहा है। याद है ये रूल? तो जैसे ही मेरे जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगा, परेशानियां आने लगी, तो मेरे को याद आया कि लवनीश, तो जरूर कोई ना कोई गलती कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहा है जिस कारण से तू फिर से इतनी बड़ी समस्याओं में उलझ गया है। और जैसे ही मेरा ध्यान मैंने अपनी तरफ किया, अपनी गलतियों की तरफ किया, ढूंढना शुरू किया, पॉजिटिविटी के जो रूल्स थे, हैप्पीनेस के रूल्स थे, उसको फॉलो किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो एक के बाद एक मुझे बहुत सारी गलतियाँ मिल गई। और जैसे ही मैंने वो सुधारना शुरू किया और एकदम से वो जो इतना बुरा किस्मत चल रही थी, एक सुसाइडल मोड आ गया था। ऐसा लग रहा था कि शायद लवनीश तो अगले महीने जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी नहीं पता। तो जैसे ही वो चीज़ मेरे को समझ आई और एकदम से कैसे सब कुछ बदल गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर सचमुच में हमें जीवन को खुशहाल बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो आपको अपने अंदर से वाइब्रेशन सही करने पड़ेंगे। अगर हमारे वाइब्रेशन सही नहीं होंगे तो दोस्तों आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मानसिक समस्याएं भी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी और जो जीवन के अंदर बदलाव और हैप्पीनेस भी अच्छे से नहीं आ पाएगा। समझ आ रही है बात? तो दोस्तों अगर हमें वो सब चीज़ें ठीक करनी है तो हमें अपने वाइब्रेशंस की तरफ भी ध्यान देना होगा। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब वाइब्रेशंस की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है एक या दो चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी। जिसको हम अध्यात्म बोल रहे थे, खुद को पहचानना होगा क्या है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा आ जाता है। तो अगर ऐसा होता तो हम सभी थोड़ा थोड़ा अच्छा सोचते और जीवन में प्रकट हो जाती चीज़ें। एक उसका स्तर है, जब वो अच्छी चीज़ें कब होनी शुरू होती हैं उसका भी एक कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स मेरे को थोड़े पता है, तो इसका मैंने वंडरफुल माइंड जो कोर्स था उसमें थोड़ा सा यूज़ करता हूँ मैं, जिस कारण से आप जल्दी वाइब्रेशंस के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ नेगेटिव चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ नेगेटिविटी से बाहर आ जाना काफ़ी है क्या? क्या आधा आप 50%, 80%, 90% नेगेटिविटी से 100% भी बाहर आ गए तो क्या काफ़ी है? अगर जीवन खुशहाल नहीं है तो उसका क्या? तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि अगर हमें अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना है तो हमें अपने वाइब्रेशंस पॉजिटिव करने होंगे। और इस समय के आपके वाइब्रेशंस क्या हैं? वाइब्रेशंस कैसे पॉजिटिव होंगे जानते हैं? इसके लिए मेहनत लगेगी। हमारा एक अंदर पूरा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारे विचारों की एक पैटर्न होता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि दुनिया बुरी है, क्या कहते हैं ना, दुनिया वाले बहुत बुरे हैं।
तो ये क्या है, हमारे वाइब्रेशंस हैं। अगर हम ये मानते हैं कि दुनिया बुरी है, दुनिया वाले लोग बुरे हैं, तो हम बुरे लोगों को ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अच्छे लोग छटनी होकर पीछे रह जाएंगे और बुरे लोग छटकर आपके पास में आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं किसी का भला करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपके पास वैसे लोग पहुंचेंगे जिनका भला करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जिनका भला करने का फ़ायदा हो सकता है वो आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, इसी हिसाब से आपके वाइब्रेशंस बनते हैं, आपके चारों तरफ एक एनर्जी बनती है। जिस तरह की आप एनर्जी बनाते हैं उसी तरह के चमत्कार आपके जीवन में घटनाएं होने लगती हैं। और आपको क्या लगता है, आप लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर हमने आपके साथ समय व्यतीत किया और हम ठीक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा एक एनर्जी में रहता हूँ कि मेरे पास रहने वाले लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। काफ़ी लोग मुझे अपनी एनर्जी में एंटर ही नहीं करने देते, वो मुझसे दूरी बना के रखते हैं, मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, पीछे रह जाते हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ आती है, वो उनको इतना फ़ायदा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे जो पूरा विश्वास करते हैं, जैसा उनको बताया जाता है वैसा वो करते हैं। वो अपने दिमाग की छोड़कर मेरे दिमाग पर विश्वास करना शुरू करते हैं, मुझे अपने वाइब्रेशंस के अंदर, अपने एनर्जी के अंदर एंटर करने देते हैं। तो देखिए वहाँ पे चमत्कार बैठे हैं। आप ही वो लोग हैं जिनके साथ चमत्कार हो रहे हैं। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, कहते सर आपसे बस मिल लेते हैं ना तो हम ठीक हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं मेरे पास आते हैं 10-15 मिनट में ठीक होकर चले जाते हैं। कुछ टेक्निक्स का भी असर होता है, कुछ वाइब्रेशंस का भी असर होता है। समझ रहे हैं? हमें पता है हमारे तक वो लोग आ ही नहीं सकते, हमें समझ ही नहीं सकते हैं, जिनको ठीक होना ही नहीं है। हमें काफ़ी लोग आके उलट पुलट भी बोल जाते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे पर रुकता कौन है, हम पे विश्वास कौन करता है, हमारे साथ आगे कौन बढ़ता है, जिसको ठीक होना होता है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता। उनको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता। वो लोग हमारे पास आकर भी वापस चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप पे कोई 2 दिन का 3 दिन का कोर्स करके चला जाता है, कोई 7 दिन का पूरा भी नहीं होता उससे पहले चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं ठीक हो ही नहीं सकता। जब उसके वाइब्रेशन ही यही है कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता, तो उसको कितना भी हम कुछ चीज़ दे दे वो ठीक हो ही नहीं सकता। जब वो ठीक हो ही नहीं सकता तो उस रास्ते पे वो पहुंच ही नहीं सकता जहाँ पे वो ठीक हो सकता है। अब जैसे हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, अभी पहले दिन यहाँ पे हमारे पास 150 से ज़्यादा लोग थे, है ना। तो अब वो जो 50, 60, 70 लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको हैप्पीनेस का मतलब ही नहीं समझ आ रहा। वो कह रहे नहीं सर हैप्पीनेस में क्या रखा है, हमें तो बस डिप्रेशन से बाहर निकाल दो। जब तक हैप्पीनेस टारगेट नहीं है, डिप्रेशन से बाहर कैसे आएंगे, एंग्जाइटी से बाहर कैसे आएंगे? समझिए बहुत डिफरेंट चीज़ है। जब आप एक हैप्पीनेस को टारगेट रखेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है एक ऐसी दिशा की तरफ हो जाएगी कि जीवन की दशा ही बदल जाएगी। हमें अपनी एनर्जी को एक तरफ डालना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है कि ब्रह्मांड का नियम है, आप तक वो चीज़ें पहुँचती हैं जो आप हैं। फिर से सुनना, आप जो हैं आप तक वही पहुँचता है। आप शराबी हैं तो शराब पीने वाले पहुंच जाएंगे और शराब पहुंच जाएगी। आप पूजा पाठ करने वाले लोग हैं तो आपके तक पूजा पाठ के संदेश पहुंच जाएंगे। अगर आप चोरी करने वाले इंसान हैं तो चोरी की व्यवस्था पहुंच जाएगी। अगर आप सामाजिक हैं तो आपके पास समाज की सहायता करने वाली चीज़ें पहुंच जाएंगी। अगर आप किसी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप तक वो मौका पहुँच जाएगा। अगर आप सचमुच में ठीक होना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो आप तक वो संदेश पहुंच जाएगा कि कैसे आप ठीक हो सकते हैं। आप लोग अगर हैप्पी होना चाहते थे तभी ऐसा संभव हो पाया कि आप तक ये हैप्पी लाइफ कोर्स पहुंचा है। कहीं ना कहीं आपके दिल में होगा कि मुझे एक खुशहाल जीवन जीना है, इसीलिए आप तक ये कोर्स पहुंचा है। नहीं तो अभी हमारे पास 500 से ज़्यादा लोग तो पेड और 500 से ज़्यादा लोग फ्री वाले। आप लोग कहते हैं ना, काफ़ी लोग हमें शिकायत करते हैं, क्या कहते हैं कि सर आप फ्री क्यों नहीं करवाते हैं, फ्री वाले नहीं आ पाते हैं। हमें पता है, हमने बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया। हज़ार लोगों का ग्रुप बनाते, 10 लोग भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। जो खुद के लिए पे नहीं करते हैं, हम चाहे लाख बार फ्री प्रोग्राम कर ले वो नहीं कर पाते हैं। 2 ही तरीके से कर पाते हैं फ्री, या तो मैं एक कोई कपड़े पहन लूँ, ऐसे संतों वाले कपड़े पहन लूँ और सबको थोड़ा सा मूर्ख बना दूँ, ठीक है, तो मेरे पास भीड़ लग सकती है। मैं अपने चमत्कार दिखा दूँ तो मेरे पास भीड़ लग सकती है। लेकिन अगर सच के साथ अगर मैंने ये कोट पैंट पहन लिया तो माइंड ऐसा है कि भैया ये तो डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। जब तक या तो पैसा नहीं लेंगे या झूठ बोल के डराएंगे नहीं, तब तक नहीं आएंगे लोग। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आए, उसको मैं बोल दूंगा कि यार तेरे को एंग्जाइटी बहुत बड़ी हुई है, तू तो 6-8 महीने में मर भी सकता है, मेरे को 50,000 रुपये का मेरा इलाज है, तो करवा ले। वो कहीं से भी लेकर आएगा, 50,000 रुपये दे के जाएगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल करवा रहे हैं, ऐसा निकलवा रहे हैं, लाखों रुपये लगा रहे हैं।
लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर हमारे समाज के अंदर, जो इंसान सच के साथ चलता है, जो सच की बात करते हैं, वो सच्चे लोग ही साथ नहीं देते हैं, इसलिए सच हमारा पीछे जा रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि यार मेरे को ना गिल्ट फील ना हो बाद में कि यार लवनीश तुमने कुछ किया नहीं। मैंने अपनी तरफ से फ्री भी करके देख लिया। अभी फ्री प्रोग्राम ही तो चल रहा है आपका, कितने 115 लोग बैठे, 1000 में से 115 लोग बैठे हैं। और यहाँ पर फ्री वाले लोग कितने हैं दोस्तों, टाइप करना जिन्होंने आज तक हमारा कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया। मैं देखना चाहता हूँ कि फ्री वाले लोग हैं कि नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने, फ्री वाले लोग कितने हैं यहाँ पे जिन्होंने फ्री का फ़ायदा उठाया है? अच्छी बात है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छे। 1 2 देखिए 1000 में से सिर्फ 2-3 लोग अगर फ्री वाले आ रहे हैं तो बताइए, सोच कर देखिए कैसे हम दुनिया को बदल देंगे भाई। तो दोस्तों इसमें एक सत्य है, समझिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। जो लोग अपने जीवन को बदलने के लिए खर्चा नहीं कर सकते, मतलब अगर उनके तरफ, एक तरफ उदाहरण बता रहा हूँ, एक तरफ 1000 रुपये है और एक तरफ उनकी जीवन है। अगर वो कह रहे हैं कि मतलब एक तरफ उनको दुख ही दुख है जीवन के अंदर और एक तरफ 1000 रुपया लगा के उनके जीवन में सुख आ सकता है, तो जो इंसान 1000 रुपये को चुन रहा है कि भाई मैं तो दुख को चुन लूँगा, मैं 1000 रुपये नहीं दे सकता, तो उसकी जो कीमत है उसने अपने जीवन की 1000 रुपये से भी कम लगा रखी है। तो ऐसे इंसान को आप कैसे बदल दोगे? अभी देखिए ना, 1000 लोगों में से सिर्फ 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो बताइए कैसे हम फ्री के अंदर दुनिया बदल देंगे? मेरे को समझ ही नहीं आता ये। तो जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो यह है कि आप यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि आपने हैप्पी लाइफ को चूज किया है, और चूज करने के लिए आपने क्या किया, आपने उसकी कीमत दी है। चाहते सभी है, कहते सभी है कि मुझे अच्छा जीवन चाहिए, तो क्या प्रकृति को, नेचर को वो जो कीमत है हैप्पी लाइफ की, क्या वो दी जा रही है? अगर हम प्रकृति को, नेचर को वो कीमत नहीं देते जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, तो हम उस चीज को हासिल ही नहीं कर सकते। कोई देगा तब भी नहीं कर सकते। इतना अल्टीमेट कोर्स जिसका मैं 3000-5000 पे चार्ज करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और सिर्फ 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने पे किया है। क्यों? क्योंकि क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट यह है कि हमारे वाइब्रेशन क्या है। आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव थे, आप जीवन में बदलाव चाहते थे, इसलिए आप यहाँ पर हैं। समझ रहे हैं बात को? तो जीवन में जो भी आपके साथ होना है, आप अपने आप को क्या मानते हो, क्या समझते हो, क्या जानते हो, उसी तरह के वाइब्रेशंस आपके साथ होने लगेंगे, उसी तरह की चीज़ें आप तक पहुँचने लगेंगी। जो लोग ठीक होना चाहते थे उन तक वाइब्रेशंस पहुँचे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुँचे, उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन किया। अब जो हैप्पी लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं उन तक ये कोर्स पहुँच गया है। अब यहाँ से देखना है कि हैप्पी लाइफ में तो जाना है, चलो ठीक है, लेकिन आपके एक्चुअल में वाइब्रेशंस क्या हैं? आंखें बंद कीजिए, आपसे मिलवाते हैं थोड़ा सा, वो क्या समस्याएं हैं जिस कारण से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा मिलवाते हैं। चलिए आंखें बंद कीजिए। अब देखिए, हम कहते हैं कि लाइफ में दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, इतनी दिक्कतें क्यों हैं? तो जीवन का पहला रूल याद कीजिए। पहला रूल यह है कि ये सारा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है, वाइब्रेशन से बना हुआ है, और जिस तरह की सोच होती है, जिस तरह के हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, उसी तरह के वाइब्रेशन हम तक पहुंचते हैं, उसी तरह के लोग और घटनाएं हमारे तक पहुंचती हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मन की गहराई में हमने किस वाइब्रेशन को चूज़ किया हुआ है, हमारे अंदर से सारा दिन किस तरह के वाइब्रेशंस निकलते हैं। देखिए दुनिया के बारे में हम क्या सोचते हैं, दुनिया अच्छी है या बुरी है? देखिए आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं कि मैं क्या हूँ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मुझे कोई मानसिक बीमारी हो चुकी है, शारीरिक बीमारी हो चुकी है, मेरे रिश्ता जो है ख़राब हो चुका है, मेरा रिश्ता गलत जगह पर हो चुका है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, बीवी मेरी बात नहीं मानती है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, कोई मुझे समझता नहीं है, सब लोग मतलबी हैं, कोई भी मेरा नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, काम चलाना बहुत मुश्किल है, खुश होना बहुत मुश्किल है। देखिए कितने नेगेटिव जो विचार है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, उससे आप घिरे हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले। गुस्से की, कंपैरिजन की जो वाइब्रेशंस अंदर भरी हुई हैं, नाराज़गी भरी हुई है। कितने लोगों को हम दुख देना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, बदले और दुख के वाइब्रेशंस अंदर भरे हुए हैं। तो जब अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, आप अंदर से सारा दिन नेगेटिविटी के वाइब्रेशन में फ़्लो कर रहे हैं, तो जीवन में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, भगवान की सकारात्मकता कैसे आएगी? फिर हम कहते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ। देखिए अंदर कितनी सारी गंदगी भरी हुई है, कितने लोगों से
गुस्सा, नाराज़गी, कष्ट भरा हुआ है। कितनी पुरानी यादें हैं जिसको भूल नहीं पा रही हैं। जब वाइब्रेशंस इतने नेगेटिव हैं तो कैसे जीवन खुशहाल हो सकता है। तो अगर हम जीवन में खुश होना चाहते हैं, वाइब्रेशन चाहते हैं कि पॉजिटिव हो जाए, तो अंदर से ये सारी गंदगी हमें वॉश करनी होगी। ये सारी गंदगी हमें वॉश करनी होगी। काफ़ी लोगों को लगता है हम गरीब हैं। जिसकी वाइब्रेशन ये है कि मैं गरीब हूँ, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। जिसको लग रहा है कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको ये है कि मैं कर्जदार हूँ, जिसकी वाइब्रेशन ये है कि मैं कर्जदार हूँ, उसके जीवन में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी, उसके जीवन में पैसा कहाँ से आएगा। जिसको लग रहा है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, उसके जीवन में रोज़गार कहाँ से आएगा। मैं बेरोज़गार हूँ, जिसको लग रहा है मैं बेरोज़गार हूँ, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी किस्मत बुरी है। जब ये सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर हैं तो यही सब कुछ आपके साथ आगे होना है। तो अगर जीवन को बदलना है तो अंदर से ये इतनी सारी जो गंदगी है इसको वॉश करना होगा, इसको बदलना होगा। हमें समझना होगा कि क्या हम सचमुच में यही थे, क्या सचमुच में हम यही थे। याद कीजिए छोटे छोटे बच्चों को, आंखें बंद कर लीजिए और याद कीजिए छोटे बच्चों को। बिल्कुल छोटा बच्चा जो अभी 6 महीने का है, 4, 5, 6 महीने का है, काफ़ी बार देखा होगा आपने, जब उसका पेट भरा हुआ होता है, वो रिलैक्स होता है बिल्कुल, तो वो हंस रहा होता है, वो एंजॉय कर रहा होता है, कुछ भी नहीं होता, वो हाथ पैर मार रहा होता है और वो एंजॉय कर रहा होता है। वो बच्चा कैसे हंस लेता है, वो बिना किसी कारण के कैसे खुश रह लेता है। क्या हम भी जब छोटे थे, 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के, तो क्या हम भी ऐसे खुश रहा करते थे, हम भी खुश हुआ करते थे। तो वो हमारा खुशी का वास्तविक स्वभाव कहाँ चला गया, वो कौन सी गलतियाँ हुई जिससे हमारे अंदर का वो परमात्मा जो खुशी और आनंद से भरा हुआ है वो कहाँ चला गया। और कैसे हम अनजाने में एक एक करके इतने सारे झूठे और नकली दुखदाई विचारों से घिर गए कि आज हमारे वो असली वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशन कहीं खो गए हैं और हम सारा दिन नेगेटिव वाइब्रेशन में वर्क कर रहे हैं। अपने वाइब्रेशंस को देखिए और आंखें खोल लीजिए। क्या इस नेगेटिव वाइब्रेशंस में भरे रहकर आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं? मेरा सवाल आपसे है। रेडियो देखा है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, हम जो चैनल लगाते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पे चैनल सेट करते हैं, वही गाना चलने लगता है ना, वही सीरियल चलने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारी जो सोच है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो वाइब्रेशन सिस्टम है, वो एक फ्रिक्वेंसी है, एक चैनल है। आप किस चैनल पे सेट हो जाते हैं, आप दुख के चैनल पे सेट हैं तो आपके जीवन में दुख बजने लगेगा। दुख बजने लगेगा मतलब समझ गए, दुख की घटनाएं आने लगेंगी। तो अगर सचमुच में जीवन में बदलाव चाहिए तो हमें अपने वाइब्रेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। क्या लग रहा है, इतने जो नेगेटिव, देखा क्या क्या भरा हुआ है अंदर, कितनी तरह की नेगेटिविटी है, अलग अलग चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर, लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर, दोस्तों को लेकर, खुद को लेकर। मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, है ना, मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं मानसिक तौर पे बीमार हूँ। ऐसी सारी बातें दिल पर लेकर क्या आपको लगता है आप ठीक हो पाएंगे? क्योंकि याद रखिए, आप जो अपने आप को देखते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, वैसी घटनाएं आपके जीवन में आने लगती हैं। अभी शुरुआत में हमने क्या बात की थी, जो ये मोबाइल है पहले नहीं था ना दुनिया में, लेकिन एक इंसान ने सोचा मेरे को मोबाइल बनाना है, वो उस फ्रिक्वेंसी पर था, तो उसने मोबाइल प्रकट कर दिया। एक उदाहरण और दे रहा हूँ छोटा सा। देखिए, नाई के पास कौन लोग जाते हैं? बाल कटवाने वाले। हलवाई के पास कौन जाते हैं? जिसको कुछ खाना होता है। फास्ट फूड के पास कौन जाता है? जिसको फास्ट फूड खाना होता है। डॉक्टर के पास वो जाते हैं जिसको इलाज करवाना होता है। मोची के पास वो जाते हैं जिसको अपना फुटवेयर जो है वो ठीक करवाना होता है। कभी ऐसा हुआ है कोई मोची के पास जा रहा हो कि भैया मेरे बाल काट दे? नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मोची है वो क्या कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन ये है कि भाई मैं जूते काटने के लिए हूँ, जूतों को सही करने के लिए हूँ। नाई का वाइब्रेशन क्या है कि मैं बाल काटने के लिए हूँ। डॉक्टर का वाइब्रेशन क्या है कि मैं ठीक करने के लिए हूँ। तो जो इंसान जिस एनर्जी पर है, उस एनर्जी पर वैसे ही लोग पहुँच रहे हैं। जिसको जो काम करवाना है वो वहीं तक पहुँच रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा राज बताता हूँ, बहुत बड़ा राज। आप जिस फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, उस फ्रिक्वेंसी, भगवान ने ना, मान लीजिए कोई काम करवाना है, मान लीजिए भगवान ने समाज में किसी का भला करवाना है, तो आप अगर उस फ्रिक्वेंसी पर हैं
जिसमें आप लोगों का भला करना चाहते हैं, आप उस काबिल हैं, तो वो इंसान आप तक पहुंच जाएगा। अगर भगवान ने, मान लीजिए एक उदाहरण बता रहा हूं, अगर 1000 लोगों को अमीर बनाना है आज, अगर आज भगवान ने 1000 लोगों को अमीर बनाना है, तो अगर वो अमीर बनने वालों की फ्रिक्वेंसी आपकी मैच कर रही है तो आप बन जाओगे। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है तो आप नहीं बनोगे। भगवान ने जो काम करवाना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको आके ज़बरदस्ती देगा। अगर आप बोलोगे कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ और मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, तभी जाके हम वो चीज़ करवाते हैं उनसे। अगर एक मोची बोले कि मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, कोई जाएगा उसके पास? हम कहेंगे भाई काबिल है या नहीं है। तो जिस चीज़ के हम काबिल हो जाते हैं, वाइब्रेशन हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना, और हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, मतलब एक वाइब्रेशन लेवल पे, आंतरिक लेवल पे एक ब्रह्मांड के अंदर, प्रकृति के अंदर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मैं ये हूँ, इस काबिल हूँ, इसके लिए हूँ, तो वैसी घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं। अभी अगर हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो भगवान को जब दुख बांटना होता है, कहते हैं ये इंसान दुखी है, इसको दुख दो, ये दुख, इसको दुख ही दुख चाहिए, ये दुखी है, इसके वाइब्रेशन दुख वाले हैं, इसको दुख दे दो। सच बता रहा हूँ, इसको चलो बताने का तरीका अलग है, लेकिन जो नेचर है, प्रकृति, वो काम ऐसे ही करती है। तो अगर सचमुच में जीवन में खुशहाली चाहते हैं, खुशहाली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, जीवन में आनंद चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अंदर की ये सारी गंदगी वॉश करनी होगी, क्लीन करनी होगी। नहीं तो आपके वाइब्रेशन जब तक नेगेटिव रहेंगे ना, कितना भी आप साइकोलॉजिकल कोर्स कर लो, नहीं ठीक हो पाएंगे। मैं आपको देखो साइकोलॉजिकल कोर्स से बहुत बाहर ले आया, यस या नो, यस या नो। कितनी सारी आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, ऐसी समस्याएं थी डॉक्टर्स ने बोला था ठीक नहीं हो सकती, दवाइयाँ ले रहे थे, कम हो गई हैं दवाइयाँ, बंद हो गई हैं, सब कुछ हो गया। लेकिन भैया काफ़ी लोग कहते हैं सर अभी ना खुशी नहीं आई है अंदर से। भैया खुशी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। खुशी होना इतना आसान होता तो आज सारी दुनिया खुश हो जाती। खुशी का कॉन्सेप्ट अलग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेगेटिविटी से बाहर आने का कॉन्सेप्ट फिर भी अलग है, लेकिन खुशी की तरफ आगे जाने का कॉन्सेप्ट अलग है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो अब जो आगे जाने वाले लोग हैं ना, यहाँ से आगे जाएंगे, जो यहाँ से आगे जाने वाले लोग हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ये अवेकनिंग प्रोग्राम था, आपको जागृत करने का, जागरूक करने का, आपको होश आ सके कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आज के बाद आपने चूज़ करना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। जिस रास्ते पर चलकर आज तक आप दुखी होते आए थे, इसी रास्ते पर चलते रहना है और फिर से जीवन को दुखी बनाना है। और यहाँ से आगे पॉजिटिविटी की तरफ चलना है, उस एनर्जी की तरफ चलना है जो खुशहाली की एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी की तरफ चलना है जो आनंद और प्रेम से भरा हुआ है। उसको समझकर और उसका जो अंश हमारे अंदर है उसको महसूस करना है। तो हमें वो बनना होगा जैसा हम चाहते हैं जीवन में। अगर हम चाहते हैं कि मैं जीवन में खुश रहूं और मेरे जीवन में खुशियां आए, तो क्या बोला अभी मैंने, शराबी के पास शराब पहुंच जाती है और शराबी के पास शराबी लोग पहुंच जाते हैं ना। अच्छे इंसान के पास अच्छी चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो अगर आप खुशी चाहते हैं जीवन में तो आपको खुशी बनना होगा। खुशी बनना का मतलब समझते हैं? हम खुशी कब बन पाएंगे? जब ये जितनी भी अंदर गंदगी और नेगेटिव थॉट रखे हुए हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन रखे हुए हैं, पहले इनको इससे हटना होगा, हमें इससे खुद को आज़ाद करना होगा, इसको वॉश करना होगा। जो हमारा एक, इसमें से काफ़ी लोगों ने हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्स किया होगा पहले, तो जिन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्स किया हुआ है उसमें हम एक वाइब्रेशंस के एक लेवल पे जाते हैं, माइंड के अंदर जाते हैं ना, वहाँ पे जाके हम क्लीनिंग करते हैं। एक्चुअल में वो भी हाफ पार्ट था, क्योंकि वो स्पेशली लोगों ने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए किया हुआ था, है ना। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें रख नहीं सकते थे, समझ रहे हैं? तो अगर अभी हमें इससे और बाहर आना है, इससे बाहर निकलना है, तो हमें सबसे पहले एक टारगेट, हैप्पीनेस टारगेट रखकर उस हैप्पीनेस को बनना होगा कि मुझे खुशी जो है वो बनना है। खुशी को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके अंदर से वाइब्रेशंस पॉजिटिव होना शुरू होंगे, आप एनर्जी बनने शुरू होंगे, पॉजिटिव एनर्जी बनना शुरू होंगे, आपके जीवन में अपने आप वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने लगेंगे और अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमें मेंटली लेवल के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड लेवल के ऊपर और वाइब्रेशंस आध्यात्मिक लेवल के ऊपर, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर अपने आप को क्लीन करना होगा, वॉश करना होगा, ब्राइटर करना होगा। जितना हम वहाँ पर अंदर क्लीन होते जाएंगे, अंदर से खुश होते जाएंगे, अंदर हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी, वो वाइब्रेशन जब बाहर निकलना शुरू होंगे तो जीवन के अंदर सब कुछ बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं करूँगा आज इसको क्लियर, ठीक है।
आज मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रकृति का नियम और बता रहा हूँ, बहुत 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 बड़ा। कुछ लोगों ने सुना होगा पहले हमारी पुरानी क्लासेज में, लेकिन आज एक माहौल है तो इस माहौल में मैं ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, जिस तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर आग, वायु, धरती, पानी, आसमान, आवाज़, प्रकाश, ये सब कुछ दिखाई देता है, भावनाएं दिखाई देती हैं, इसी तरह से कुछ और तत्व भी है जिसको हम पहचानते नहीं हैं। जानते तो सभी हैं पर उसको उस रूप में पहचानते नहीं हैं। जब हम उसको पहचानते नहीं हैं तो हम गड़बड़ी कर देते हैं, बहुत बड़ी। मैं सच बता रहा हूँ, जब मेरे को एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को एक उधेड़-बुन चल रही थी। आज से 4-5 साल, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो 5-6 साल पहले ना कुछ चल रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड का कोई नियम मिस कर रहा हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ। कुछ ऐसा है जो मुझ तक पहुँचने वाला है लेकिन पहुँच नहीं रहा है। तो रात को 1:30 बजा हुआ था और मैं मेडिटेशन में बैठ गया। इतना परेशान हो रहा था क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, भगवान ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। जब भगवान से सवाल करते हैं वो जवाब देता है, आपको भी देगा, आपको समझ आएगा कि सचमुच में भगवान जवाब देता है। ठीक है, तो मैं बड़ा किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रहा था कि यार कुछ तो है अंदर, गड़बड़ चल रही है, मैं किसी चीज़ को पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो मैं 1:30 बजा हुआ था, इतना परेशान था। तो एक ही इलाज होता है मेडिटेशन। तो जो मैं मेडिटेशन नॉर्मली करता हूँ, जिस कारण से मेरे को इतनी बीमारियों के हल मिले हैं। आप सोचिए, पूरी जो दुनिया है कह रही है इस बीमारी का इलाज नहीं है, अगर हमें मिला है तो ऐसी थोड़ी मिला है, कुछ तो स्पिरिचुअल हमने किया होगा ना, कुछ तो आध्यात्मिकता से जुड़े होंगे, तभी तो हमारे पास प्रकट हुए हैं इसके इलाज। तो क्या हुआ कि हम बैठ गए वहाँ पे। तो मैंने बैठा हुआ, मैं मेडिटेशन करता रहा और एकदम से एक चीज़ प्रकट हुई, एक स्पष्टता आई। क्या आया? वो यह आई कि जो मन है, जिसको हम मन बोलते हैं, ये सिर्फ ऐसा वैसी चीज़ नहीं है। ये पूरी वास्तविकता में जैसे आग है, वायु है, हवा, पानी है, उसी तरह से मन भी एक तत्व है। ये एक अलौकिक तत्व है, वो बात अलग है। जितना सत्य पानी है उतना ही सत्य मन है। एक वाइब्रेशन, एक शक्ति है जो मन है, उसके अलग काम है, उसके वर्क अलग हैं। अब मन का काम क्या है? उसका काम इच्छा करना है। जैसे आग का काम क्या है? आग लगाना, जलाना, गर्मी पैदा करना, है ना, काम है ना उसका। पानी का अपना काम है शीतलता देना, प्यास बुझाना, आग को बुझाना, पानी का काम है। वायु का काम है जीवन देना हमें, है ना, वायु बहती है, उसका एक अलग काम है। इसी तरह से मन का भी एक काम है। वो काम यह है कि ये इच्छाएं करता है। अब समझिए, यहाँ पे एक खेल हुआ। जैसे मेरे मन में यह आया, उसी टाइम एक चीज़ और प्रकट हुई, वो थी बुद्धि। कि जिस तरह से मन एक तत्व है, उसी तरह से बुद्धि भी एक तत्व है जो कि ब्रह्मांड के अंदर है। हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, सुना है ना ये। लेकिन शरीर तो हमारा 5 तत्व से बना है, लेकिन जो आत्मा है वो किससे बनी है, ये उस दिन एकदम से प्रकट हुआ। अब उसमें जो प्रकट हुआ वो था, एक था मन, कि एक मन तत्व है जो कि जो है वास्तविकता में, वो आत्मा का एक हिस्सा है। एक बुद्धि तत्व है जो कि फैसला करती है क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। एक तत्व है अहम, सुना है ना अहम के बारे में भी। अहम, वो जो अहम है वो तत्व भी अपने आप में एक तत्व है जो मान सम्मान पसंद करता है, जो अस्तित्व को पसंद करता है। ये अहम ही है जो हमें बचाने का काम करता है, जो हमारी रक्षा करता है। इसके बारे में आगे बताएंगे, आगे खुल के चर्चा करेंगे इसके। तो जब मेरे को एकदम से प्रकट हुआ माइंड में, तो मैं किससे बात करूं, मैं परेशान हो गया कि यार क्या जो मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, ये मेरा वहम है या सच है, किससे पूछूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी टाइम बिल्कुल मेरे साथ में गीता रखी हुई, मेरे को गिफ्ट आई थी मेरे बर्थडे पे, किसने गिफ्ट किया था गीता। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने गीता उठाई। उससे पहले मैं सच बता रहा हूँ, मैंने गीता खोली नहीं थी कभी। वो गीता वैसे की वैसे पड़ी थी मेरे पास में, मैंने उसको ओपन करके भी नहीं देखा था। उस दिन जब इतना उथल पुथल मचा हुआ दिमाग में, ये सारी चीज़ें आ रही, तो मैंने कहा यार मतलब ये सच है झूठ है, किसके पास जाऊँ, किसको पूछूँ, किसको ना पूछूँ, मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा, किससे बात करूँ। तो मैंने गीता उठाई, तो गीता को मैंने खोल दिया बीच में। जैसे ही खोला, आश्चर्यचकित करने वाली घटना
कि वहाँ पे एक पेज के ऊपर लिखा हुआ आत्मा के बारे में कि आत्मा के अंदर मन बुद्धि अहम तत्व होते हैं। ये उस दिन मेरे को समझ आ गया कि जो मेरे साथ हो रहा है ये कोई लवनीश नहीं कर रहा, एक अलौकिक शक्ति है जो मुझे बार बार जगा रही है। जैसे ही मैं कभी भी गलती करता हूँ, मैं कुछ भी ऐसी गलती करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मेरे जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। फिर मेरे को समझ आया जब हम वो काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और वो काम नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए, तो हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि जब हम खुशी की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अहंकार की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को ऐसे बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 3 बातें मैंने जिक्र किया। कौन सी 3 बातें? मन, बुद्धि और अहम। अब समझिए यहाँ पे जो 5 तत्व है, इससे तो मिलकर हमारा शरीर बना है। इसके बाद का जो एक तत्व आ रहे हैं वो 3 तत्व कौन से हैं? मन, बुद्धि और अहम। इसके बाद एक चित्त का भी एक वर्णन था गीता के अंदर, पर मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, चित्त को अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं चित्त की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, पर जब तक मेरे को वो प्रकट नहीं होगा अंदर तक, तब तक मैं नहीं बताता हूँ। मैं सुनकर कोई भी चीज़ नहीं बताता हूँ, ठीक है। जब तक मैं उसको नहीं मेरे को समझ आता, प्रकट नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, तब तक मैं आगे वो नहीं बताता हूँ। इसीलिए मेरे पास लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे समझना होगा कि तत्व जो 3 तत्व मन, बुद्धि और अहम, जब मेरे को ये समझ आया कि इन 3 चीज़ों में गड़बड़ी होने के कारण मानसिक बीमारियां बनती हैं, तो इस हिसाब से मैंने सारे इलाज बनाए और इलाज के परिणाम आप लोगों के सामने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। मन, बुद्धि और अहम मिला, मन, बुद्धि और अहम मिला, 5 तत्व मिले, लेकिन मिला किसको? एक बहुत बड़ा सवाल शुरू हुआ कि मन मिला, बुद्धि मिली, अहम मिला, 5 तत्व मिले। जब सब मिले तो हम बने, पर मिले किसको? मिला किसको? कौन था वो जिसने मन, बुद्धि, अहम को धारण किया? कौन था वो जिसने 5 तत्वों को धारण किया और हम बने? अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य है, हम बात करेंगे। आखिर मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? इस सवाल ने इतना परेशान किया था जिसकी कोई हद नहीं है। मैं बोलने वाला है कौन? ये कौन है जो मैं बोलता रहता है? एक उदाहरण बता रहा हूँ यहाँ पे, पुराने लोग जानते हैं इसको, बहुत ही शानदार उदाहरण है। मेरे को यहाँ पे 2 लोग चाहिए जो कि अध्यात्म में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। मी टाइप कीजिए, मैं उनको लाइव लेकर आना चाहता हूँ। एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। लतिका जी प्लीज़ वीडियो पर आ जाइए। तो दोस्तों अभी सभी पार्टिसिपेट करेंगे, पर स्क्रीन पे मैंने 3 लोगों को लिया हुआ है। आपके हाथ में पेन है, पेन उठाइए, पेन या कुछ भी और सामान उठा लीजिए, कोई बात नहीं है, जो भी आपके आसपास में रखा हुआ है, कुछ भी जो आपके पास में है। नीचे कमेंट कर सकते हैं, आंसर कीजिएगा सभी, और आप बोलकर बताइएगा, ठीक है जी। उर्मिला जी और सुरेंद्र जी, बाकी प्रमोद जी, सुरेंद्र जी। आपके हाथ में क्या है? पेन है, अभी दिखाइए। आपके गले में हेडफोन है, सुरेंद्र जी, वो हो गया। प्रमोद जी आपने शर्ट पहनी हुई है। चलिए, अभी सवाल यह है, रिमोट है कोई बात नहीं। उर्मिला जी आपके हाथ में जो पेन है ना, हम में से ये पेन किसका है? आपके हाथ में जो पेन है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। प्रमोद जी आपने जो ये हेडफोन लगा रखा है, नेक बैंड जो है, ये हम में से किसका नेक बैंड है? आवाज़ आ रही है आपको? आपके हाथ में जो भी चीज़ है, आपके हाथ में पेन है, आपने चश्मा पहन रखा है, आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपने जो शर्ट पहन रखी है, जैकेट पहन रखी है। चलिए जैकेट के लिए बात करते हैं। जो आपने जैकेट पहन रखी है वो किसकी है? हम में से किसकी है? मेरी। यहाँ पे वर्ड आ रहा है मेरी, बहुत अच्छे, ठीक है। और इसको लेकर कौन आया? इसको लेकर कौन आया? लेकर मतलब भाई लेकर कौन आया? इसको खरीद कर कौन लेकर आया? अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सुरेंद्र कौशिक जी बोलिए, बोलने के लिए आपको अनम्यूट करवाया है, आप लेकर आए हैं। और ये बैंड है किसका? नेक बैंड किसका है? मेरा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं कि ये नेक बैंड मेरा है और जो कपड़े हैं, शर्ट है, वो मेरे हैं और इसको लेकर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर एक सवाल है कौशिक जी, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ये जो नेक बैंड है ये मैं हूँ? आपने नेक बैंड को ऐसा क्यों नहीं बोला कि मैं हूँ? आपने मेरा क्यों बोला नेक बैंड को? अच्छा, आप और नेक बैंड अलग अलग हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि नेक बैंड और आप अलग अलग हैं, इसलिए आपने नेक बैंड को मेरा बोला है, ठीक है। तो आपने इसलिए बोला, 1 मिनट मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों क्या आपको भी आपका भी आंसर यही है? क्या आपका भी आंसर यही है कि आपको
एहसास है इस बात का कि आप और आपकी जो शर्ट है वो अलग अलग है, इसलिए आपने अपनी शर्ट को मेरी शर्ट बोला है या मेरी जैकेट बोला है या मेरा पेन बोला है। तो जी यस, सभी का आंसर यस आ रहा है। तो मतलब आपको मन की दुनिया के अंदर, मन के अंदर इस बात की समझ है कि मैं और मेरा अलग अलग है। जहाँ पे कोई चीज़ मेरे से अलग होती है उसको हम मेरा बोलते हैं, जो हम नहीं होते उसको हम मेरा बोलते हैं, और हम जो हैं मैं, मतलब मैं और मेरा अलग अलग है। ये स्पष्ट है सबको? ये तो आप कहोगे सर बहुत छोटी सी बात है यार, इतनी बड़ी फैलाने की क्या ज़रूरत है। हाँ चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। थोड़ा सा हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाइए, हाथ दिखाइए सभी अपना। ये हाथ किसका है? टाइप कीजिए, हाथ किसका है? आपने जो हाथ दिखाया वो किसका है? टाइप कीजिए फटाफट। ये शरीर किसका है पूरा? आँखें, नाक, कान, ये सब कुछ बॉडी किसकी है? अच्छा, बात यहाँ पर यह है कि ये जो मेरा बोलने वाला है ये कौन है? आप बोल रहे हो ना, पूरी बॉडी को मेरा बोल रहे हो, तो इसमें अब आप कहाँ पर हो? आपने मुंह को भी बोल दिया मेरा, आंखों को भी मेरा बोल दिया, हाथ को भी मेरा बोल दिया। तो यहाँ पर सन्नी कपूर जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है जी? मेरा कौन बोल रहा है फिर? अगर ये मन ने सारा बोला। शरीर, अच्छा मन ने बोला, किसके मन ने बोला? हमारे मन में। मेरे। अच्छा आपके मन ने बोला। सन्नी जी किसका मन बोल रहा है? हमारा सर। हमारा बोल रहा है। मेरा। तो अब आप मन को भी मेरा बोल रहे हैं। अपना तो शरीर भी नहीं है सर। नहीं, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। आपने बोला कि हम उस चीज़ को मेरा बोलते हैं जो हम नहीं हैं, है ना, जो हमसे अलग है उसको हम मेरा बोलते हैं। तो मैंने मान लिया, मैंने तो ऑब्जेक्शन ही नहीं किया इस बात पे। अब आपने अपने शरीर के हर एक अंग को मेरा बोल दिया, ये कह के आपने साबित कर दिया कि आप और शरीर अलग अलग है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये मेरा बोलने वाला कौन है? तो आपने बोला कि मन है, तो मैं कहता हूँ चलो मान लिया मन ने बोला। अब मैंने पूछा कि किसके मन ने बोला, तो आपने बोला कि मेरे मन ने। तो अब मन को भी हमने मेरा बोलकर अपने से अलग कर दिया। तो अब मेरा कौन बोल रहा है? राधिका जी आप आना चाहेंगे? आपको लेकर आ रहा हूँ मैं एक बार। अरे किसका माइंड बोल रहा है? हमारा। फिर वही मेरा। नूतन जी आप भी आ जाइए। राधिका जी आइए। देखिए सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आंसर कर रहे हो, अगर आपका कोई आंसर अलग है तो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ इस पर। चलिए आपका तो हो गया सन्नी जी, आप तो अटक गए मेरे पे। चलिए पवन बिश्नोई जी आप बता दीजिए। ये सब अपना माइंड का काम है सर। किसका माइंड बोल रहा है भैया? सवाल ये है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सवाल यह है कि मैं मेरा बताऊं? कौन बोल रहा है? जी हाँ जी बोलिए। आत्मा। आत्मा बोल रही है। आत्मा बोल नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा। अगर आप कह रहे हैं आत्मा बोल रही है तो मैं मान लूँगा, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जानना चाहूँगा किसकी आत्मा बोल रही है? देखो मैं तो सवाल कर रहा हूँ भैया, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। आप जवाब दे रहे हैं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा आत्मा बोल रही है, मैंने मान लिया आत्मा बोल रही है। किसकी आत्मा बोल रही है? भैया दुखों के बहुत सारे कारण हैं, हम खुद को जानते ही नहीं हैं ना। हम खुद को जानते हैं, यहाँ क्या करने आए हैं ये जानते हैं, हमारी वाइब्रेशन सिस्टम क्या है हम नहीं जानते हैं, भगवान का जो सिस्टम है उसकी वाइब्रेशंस क्या है उसको नहीं जानते हैं। तो भैया दुखी ही होंगे ना। मैं सच बता रहा हूँ, इस बार आपके साथ हमेशा चीटिंग हुई है, पता है, हमेशा चीटिंग हुई है आपके साथ। जब भी आपको भगवान के बारे में बताया गया, बीच में एक इंसान आकर बैठ गया जिसने खुद को भगवान का कुछ भी बता दिया। भगवान के साथ सीधा हमें कभी जोड़ा ही नहीं गया, बीच में हमें खुद को, इंसान ने खुद को डाला और अपने साथ सारी चीज़ें जोड़ ली, और आपको कभी भगवान के साथ जोड़ा ही नहीं गया। लेकिन इस बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बीच में कोई नहीं आएगा। जब आप खुद को जानेंगे तो आप सीधा डायरेक्ट परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। आसान का मतलब है आगे बढ़ने की इच्छा जो जब तक नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आसान नहीं है। आशीष मिश्रा जी को उठाते हैं, मेरे को ज्ञानी लोग बहुत पसंद हैं। आशीष मिश्रा जी। जी आशीष मिश्रा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ठीक है। जहाँ तक मैं
का अर्थ है हम कौन हैं। तो मेरी समझ से ये समझ में आ रहा है कि हम ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के एक अंश स्वरूप हैं। ईश्वर से प्रदत्त एक ऐसी वो है जो ईश्वर की ही शक्ति हम पर भी विद्यमान, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। बच गए आप समझते हैं या सुना हुआ है? जी आप जी सर, नहीं समझते जानते हैं या सुना हुआ है? समझते हैं। ऐसा सुना हुआ है या जानते हैं? नहीं, हाँ सुना भी है। एक दोहा है रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दोहा तो है, वो तो ठीक है, सुनना और जानना में फ़र्क है। चलिए 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम भगवान का अंश हैं या भगवान का रूप हैं, जो भी है आत्मा है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आशीष जी, आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। क्या करते हैं, कहाँ से हैं, बताइए क्या करते हैं, कौन कौन है घर में, सब कुछ बताइए अपने बारे में। अच्छा, ये सुना हुआ है या समझा हुआ है, मतलब लोगों से सुना है या खुद जानते हो इस सब के बारे में? आपके बारे में, आपके पत्नी हैं, आप वकालत करते हो, आपका नाम आशीष मिश्रा जी, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया कि आप वकालत करते हैं और वहाँ से रहते हैं और आपके घर में बच्चे हैं, पत्नी हैं, जिस तरह से आपने अपने बारे में अभी सब कुछ बताया, इसी तरह से जैसे आप भगवान के अंश हैं, अगर हम जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो इसी तरह से वो सब कुछ बता दीजिए। सभी को भगवान के अंश सर हैं, लेकिन अब क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से वो सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। जब हमारा सारा मिलने जब सारा सिस्टम, सारा दिमाग हमारा इधर उधर जा रहा है, जब हम भगवान के उसमें अपना दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान का अंश है। भगवान के लिए मान लेते हैं, चलो भगवान का अंश है जी, है ना, जैसे तो भगवान के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। भगवान के बारे में जब सर हम अपने भगवान के पास या अपने ईश्वर जिसको मानते हैं, जिस आराध को मानते हैं, उनके पास जब कभी जाएंगे ही नहीं, तो वो फील ही नहीं आएगी अपने अंदर। तो बात बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपने जानना और सुनने में फ़र्क है। आपने सुना हुआ है, जैसे आपने जानते थे, अपने बारे में जानते थे तो सब कुछ बता दिया ना, है ना। तो इसी तरह से जब हम अपने बारे में भगवान को, जैसे अपने सच्चे स्वरूप को जानेंगे ना थोड़ा सा, तो ऐसे ही आसानी से बता पाएंगे। लेकिन जब तक सुना हुआ रहेगा तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्त, अभी यहीं पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, एक छोटी सी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि भाई आपने बोला, क्या बोला, मैं हम बोलते रहते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं जानते हैं। तो अगर हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे आपको चलना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे, जो वो ऊर्जा है, काफ़ी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम भगवान का अंश हैं, यह सच है, लेकिन उस वाइब्रेशन में एंटर करना, उस वाइब्रेशन तक पहुंचना कि हम भगवान के उस अंश तक पहुंच जाए, उस अपने असली रूप तक पहुंच जाए, जहां पे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। और दूसरा रूल क्या है, जैसे आप होंगे वैसा जीवन में होने लगेगा। तो अगर आप सचमुच में जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा, नेगेटिविटी को तो वॉश करना होगा, नेगेटिविटी को वॉश करना होगा, क्लीन करना होगा। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, उसको वॉश करना होगा। जब वो क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद हमें अपने तक थोड़ा सा पहुंचना होगा, जहाँ पे हमारे वास्तविक, जो हम ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो चीज़ है वहाँ तक जब हम टच करेंगे और वो वाइब्रेशंस मैंने क्या बोला था, हम जो होते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। अब भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान तो पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, शांति है। और कल हमारा टॉपिक क्या था, भगवान तो प्यार है। और प्यार क्या है, वो क्रिएशन है। और जो वो क्रिएशन है जब रिश्तों में एंटर करेगी, स्वास्थ्य में एंटर करेगी, करियर में एंटर करेगी, परिवार में एंटर करेगी, तो बताइए सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, कि रूल क्या है। रूल है कि हम तक वो पहुंचता है जो हम होते हैं। तो रूल यहाँ पर यह है कि हम जो हैं, अगर ईश्वर का अंश हैं, अगर हम ईश्वर का अंश हैं, तो ईश्वर, तो हमने कल बात कर रहे थे कि प्रेम स्वरूप जो है वो ईश्वर है। तो जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे, हम खुद को महसूस करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे आप अपने आप खुशी, प्रेम, आनंद से भर जाएंगे। जैसे ही आप उसको महसूस करेंगे, आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने लगेंगे,
जैसे ही वो पॉजिटिविटी होने लगेगी तो जीवन के अंदर अपने आप आपको होगी कि ये क्या हो रहा है, मैं किस दुनिया में आ गया एकदम से निकल कर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ऊपर जो गंदगी चढ़ी हुई है, गुस्से की, बदले की, द्वेष की, ईर्ष्या की, बदले की भावना, क्रोध है जो अलग अलग लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, डर की, नेगेटिव विचारों की, भविष्य की चिंता की, जब इन सब चीज़ों को जो ऊपर से हमें घेरे हुए हैं तो हम अपने तक पहुँचेंगे कैसे? ये बिल्कुल इसी तरह से है कि हम एक रोशनी का बल्ब हों और उसके ऊपर बहुत सारा कपड़ा, काला कपड़ा बांध दिया जाए, तो क्या उसका रोशनी बाहर आ पाएगा, उसका प्रकाश बाहर आ पाएगा? तो अगर उस रोशनी को महसूस करना है, उस रोशनी को उपयोग में लाना है, उस रोशनी से चमकाना है आसपास के माहौल को, तो उस ऊपर के गंदे जो कपड़े को, काले कपड़े को हटाना पड़ेगा। जब वो काला कपड़ा हट जाएगा तो अंदर से जो निकल के आएगा वो आपका ओरिजिनल रूप होगा, वो प्रकाश होगा, वो पॉजिटिविटी होगी। तो जिस पॉजिटिविटी के लिए आप खुशी के लिए बाहर भाग रहे हैं, बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, घर बना रहे हैं बड़े बड़े और खुशी नहीं मिल रही, उसका यही रीज़न है कि आप खुशी की तलाश वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर खुशी है ही नहीं। घर बनाने में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खुशी नहीं है, वहाँ खुशी है, लेकिन घर जो बनाया जा रहा है वो अहम की, अहंकार की एनर्जी में बनाया जा रहा है, और अहंकार की एनर्जी जो है वो दुख की एनर्जी है। वहाँ पर अगर शिफ्ट होकर घर बनाओगे तो घर तो बना लोगे लेकिन खुश नहीं हो पाओगे। उलझ गए या सुलझ गए? थोड़ा सा उलझना ज़रूरी होता है सुलझने से पहले, पता है? उलझ गए या सुलझ गए? कौन कौन उलझा, कौन कौन सुलझा? आधा तो समझ आया, आधा तो समझ आया। कैसे करना है ये तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, कैसे करना है ये तो धीरे धीरे कर लेंगे। आज उलझ भी गए काफ़ी लोग, सुलझ भी गए। ये समझ आया कि भाई क्या क्या सही है, थोड़ा थोड़ा समझ आया, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे थे समझ आया, लेकिन अब इसके आगे क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जितना समझाया वो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा बता दीजिए, अभी कोई बता सकता है आप कौन है? मैं बोलने वाला कौन है? मैं बोलते हैं ना, बताइए मैं कौन हूँ? तो दोस्तों अभी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी को मैं पकड़ूंगा। लक्ष्मी जी सामने आइए। मैंने तो बोला ही नहीं कि आप क्या नाम है, मैंने तो बोला ही नहीं कि आप आत्मा हैं। आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया कि आप आत्मा हैं। भैया सारी दुनिया आपको बोलती है कि आप आत्मा है, आप मान लेते हो, कभी जानने की कोशिश करो। हाँ जी, आपने क्या बोला? आप समझ गए कि आप आत्मा है? नहीं सर, पहले से जानते हैं। हाँ जी, पहले से जानते हैं सर। अच्छा पहले से जानते हैं आत्मा है। अच्छा थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, बताइए आप कहाँ पे रहते हैं, कौन है, क्या है, बताइए थोड़ा सा। सर मैं प्रयागराज में रहता हूँ और रेलवे में बाबू हूँ। अच्छा जी सर। घर में कौन कौन है? घर में सर मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण जी आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, आपने बहुत अच्छे से बता दिया ना कि आप क्या काम करते हैं, आपका नाम क्या है, घर में कौन कौन है। अपने बारे में जानते हैं इसीलिए बता दिया, या नहीं जानते बिना जाने ही बता दिया? नहीं जानते हैं तो बता दिया, इसलिए बता दिया। चलिए अब आत्मा के बारे में बता दीजिए। आप जानते हैं ना आप आत्मा है, अब आत्मा के बारे में बता दीजिए। क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, कितने अंश हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। क्या क्या है आत्मा के अंदर, किस किन किन तत्वों से मिलकर बनी है आत्मा, बता दीजिए थोड़ा सा। आप तो जानते हैं ना आप परमात्मा की आत्मा। अंश है। आत्मा सर परमात्मा की अंश है। चलो परमात्मा की बता दीजिए। अगर परमात्मा के अंश हम होते, और परमात्मा का सिर्फ अंश है या परमात्मा के अंश के अलावा और भी कुछ है आत्मा में? आत्मा सर सच है, प्यार है। नहीं, जैसे आपने अपने बारे में, आपने अपने, अच्छा प्यार क्या है आत्मा? सच है। प्यार है, सच है आत्मा। तो फिर इतने दुखी क्यों है लोग सारी जान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। अरे भाई समझे नहीं, अभी गन्ना अपने आप को भूल जाए तो कड़वा हो जाएगा क्या? गन्ना तो मीठा ही रहेगा ना। जी। गन्ना अगर मीठा है तो मीठा रहेगा, वो अपने आप को भूल जाए चाहे कि मैं गन्ना हूं, है ना? जी। तो आत्मा अगर प्यार है, आत्मा अगर
सच है तो चाहे वो अपने आप को भूल जाएगी, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पाप करने लग जाएगी। तो है ना सर, जो आप बोल रहे हैं कि आत्मा के ऊपर गंदा कपड़ा लग गया है तो वो ब्लैक हो गया है, दिख नहीं रहा है, ये सब हो गया हमारे पर लोगों के बात साथ। यहाँ पर यह है लक्ष्मी जी, आपने कहा कि मैं जानता हूं, मैं पहले से जानता हूं कि मैं आत्मा हूं। अब आप कह रहे हैं कि भूल गया हूं मैं आत्मा हूं इसलिए मैं दुखी हूं। आप भूल गए हो आप आत्मा हो, आप जानते हो आत्मा हो। अगर जानते हो आत्मा हो तो बताइए आत्मा के अंश क्या क्या हैं, क्या क्या रूप है, क्या क्या शक्तियां हैं। सारी शक्तियां हैं सर आत्मा में तो। अरे क्या है बताइए। सच, प्यार, सच्चाई देखिए है, प्यार पता है। क्या हो रहा है, सुनिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कैसे खुद को गुमराह करते हैं, कैसे खुद को समस्या में डाल लेते हैं। ध्यान से सुनिए, हमने जो सुना उसको मान लिया, कभी जाना है ही नहीं। हमें किसी ने बताया कि हम आत्मा है, हमने कहा जी ठीक है हम आत्मा है। हमें किसी ने कह दिया हम रूह है, तो ठीक है मान लिए कि रूह है। महसूस किया कभी, महसूस किया कभी। अब यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, जी मैं आत्मा हूं, ठीक है मान लिया आत्मा है। बता दीजिए कौन कौन से, अभी आप इंसान है तो आपको पता है ना, ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, ये नाक है, ये आंख है, ये कान है, खुद के बारे में जानते हैं ना। अगर आपको लगता है कि हम रूह हैं या हम आत्मा हैं, हम सोल हैं, तो ऐसे ही बता दीजिए अपने बारे में सब कुछ। और या कह दीजिए बस सुना हुआ है जी, लोग कहते हैं कि आत्मा है इसलिए हम बोल रहे हैं। जानते हैं या सुना हुआ है, दोनों में बहुत फर्क है। सुना हुआ है तो बोल रहे हैं कि आत्मा है, तो वो ज्ञान ही देना होता तो मैं भी बोल देता कि हम आत्मा हैं। यहाँ पे ज्ञान देने वाला काम नहीं है, यहाँ पे एहसास करवाने वाला काम है। हर चीज़ तर्क के साथ सामने रखी जाएगी, आपका दिमाग खोला जाएगा, आपको समझ आएगा कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बताया नहीं जाएगा, एहसास करवाया जाएगा हर एक चीज़ का। ऐसा नहीं है आपको बोल दिया कि आप आत्मा है, आपने कह दिया जी हम, मेरे को पता लग गया मैं आत्मा हूँ चलिए बन गई आत्मा, फिर वही लड़ाई झगड़ा वही सब कुछ। हाँ तो दोस्तों देखिए, अलग अलग स्तर हैं इसके। अलग अलग स्तर क्या हैं? ये अध्यात्म का पार्ट है कि खुद को जानना, समझना, पहचानना। कितना समझना चाहते हैं वो एक अलग मैटर करता है। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर आता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम आता है, मन की दुनिया आती है। आत्मा का अंश है ना मन, आत्मा का एक अंश है मन, तो वो मन बहुत पावरफुल है। मन के साथ एक अंश है बुद्धि, और मन के साथ एक अंश है अहम। इन तीनों के मिश्रण के साथ बहुत सारी, इनके अंदर अगर गड़बड़ियाँ हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर इन तीनों का बैलेंस हो जाए तो जीवन में बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। तो समझिए, इन तीनों चीज़ों को हमें धीरे धीरे समझना होगा। अगर सोचेंगे एक दिन में समझ आ जाए तो भैया नहीं आएगा। और जिसको नहीं भी आएगा समझ तो भी चिंता वाली बात नहीं है, उसका नीचे का थोड़ा सा स्तर है, वो है अंदर की सारी नेगेटिविटी को वॉश करना। जितनी भी नेगेटिविटी, डर बैठे हुए मन की गहराई में, है ना, उसको वॉश करना। एक जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको लेकर आना। अभी छोटा बच्चा होता है, उसको आग का नहीं पता होता कि ये आग है, तो वो उसको हाथ लगाता है तो हाथ जलता है कि नहीं जलता? अगर उसको नहीं पता कि आग है और हाथ जला देगी, वो हाथ लगाएगा आग को तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? हाँ या ना? सिर हिला के जवाब दे सकते हैं। जलेगा। उसी तरह से अगर आप भगवान को नहीं भी समझ पाएंगे तो भी बड़ी समस्या नहीं है। उसके वाइब्रेशन सिस्टम को अगर आप समझ गए, अंदर से गंदगी हमने वॉश कर दी, क्लीन कर दी, जितने भी नेगेटिव थॉट्स अभी हम बात कर रहे थे ना, नेगेटिव बिहेवियर अंदर जो हैं वो हमने क्लीन कर दिए, वो वॉश कर दिए, और पॉजिटिव वाइब्रेशन को आकर्षित करना सीख गए जीवन के अंदर। उसको रिश्तों में, स्वास्थ्य में, खुशी में, उसमें उसको भेजना सीख गए।
वो हीलिंग सुना होगा, रैकी सुना होगा, वो करना सीख गए तो भी जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना, बाकी सब कुछ भूल जाना। एक चीज़ नहीं भूलना है, वो यह है कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो खुशी है, वो आनंद है, वो प्यार है। अगर ये याद रह गया तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। अगर ये भूल गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इतना समझ आ गया? चलिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। आज एक अद्भुत मेडिटेशन। गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करें। धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें, हर सांस के साथ खुद को शांत हो जाने दें। यह सांसें मन को शांत करने का बहुत ही आसान रास्ता है। अपनी सांसों को महसूस करें और इसमें छुपे हुए सुकून को महसूस करें। हर सांस के साथ आपका मन शांत और शांत और शांत हो रहा है। खुद को शांत होने दें, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से शांत। और सांसें लेते हुए देखें कि ये सांसें किस तरह से नाक से होते हुए छाती में पहुंच रही हैं। महसूस करें कि किस तरह से ये सांसें नाक से होती हुई शरीर में प्रवाह कर रही हैं। और अब देखें, महसूस करें कि ये जिस तरह से शरीर में प्रवेश कर रही हैं, ये किसका शरीर है? कौन है जो इस शरीर को महसूस कर रहा है? वो कौन है जो इस शरीर को महसूस कर रहा है? वो कौन है जो इन सांसों को महसूस कर रहा है? वो कौन है जो इन आंखों से सब कुछ देख रहा है? वो कौन है जो आवाज सुन रहा है? वो कौन है जो कान को, दिमाग को, मन को देख रहा है? गहरी लंबी सांस के साथ मुस्कुराते हुए अपने आप को देखें। सिर्फ खुद से पूछें कि ये शरीर के अंदर कौन है? कौन है? कौन है?
अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें, कौन है ये जो सांसें लेते हुए खुद को देख रहा है? ये कौन है? जो दिमाग को सोचते हुए देख रहा है, ये दिमाग सोच रहा है। कौन है जो महसूस कर पा रहा है कि मेरा दिमाग सोच रहा है? वो कौन है जो दिमाग को सोचते हुए भी सोच पा रहा है? वो कौन है जो आसपास सब चीज़ों को देखता है? वो कौन है जो सांसें ले रहा है? वो कौन है जो सुन रहा है? वो कौन है जो बताता है कि मेरा मन दुखी है या मेरा मन खुश है? वो कौन है जो मन को महसूस करता है? वो कौन है जो इस 5 तत्व के अंदर मन बुद्धि अहम के पीछे है, जो आंखों से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, मुंह से टेस्ट करता है? ये कौन है? स्माइल के साथ अपने आप को महसूस करने की कोशिश करें। चेहरे पे लंबी बड़ी स्माइल। जो लोग स्माइल नहीं कर पा रहे हैं, देखिए कि नेगेटिविटी कितनी हावी है आप पर, कि स्माइल भी नहीं कर पा रही। नेगेटिविटी ने कितना जकड़ रखा है कि स्माइल भी नहीं कर पा रहे हैं। इस नेगेटिविटी से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि कौन मुस्कुरा रहा है, कौन है जो खुश हो रहा है, आखिर वो है कौन? देखिए कौन कौन है जो खुद को गरीब मानता है कि मैं गरीब हूं। तो जो अपने आप को गरीब मानता है, उसके वाइब्रेशन गरीबी वाले हैं, तो आपको लगता है कि आपके जीवन में पैसा आ पाएगा? जो अपने आप को बीमार मान रहा है, क्या लगता है उस जीवन के अंदर स्वास्थ्य आ पाएगा? जिसको लग रहा है कि दुनिया बुरी है, तो उसको लगता है कि उसे अच्छे लोग मिलेंगे। जिसे लगता है उसका जीवन बर्बाद हो चुका है, उसे लगता है कि उसके जीवन में सुधार हो पाएगा। अगर हम सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अंदर के सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें वॉश करने होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना होगा। आज का जो ये स्टेप था, ये मेडिटेशन नहीं था, ये सिर्फ खुद को थोड़ा सा जगाने के लिए, एहसास करवाने के लिए एक स्टेप था, जिसमें आपने सिर्फ खुद को देखा कि आप कितने नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, या थोड़ा थोड़ा एहसास किया कि यार भैया सांसें ले कौन रहा है, देख कौन रहा है। आसपास में देखिए और देखिए कि आँखों के द्वारा देखा जा रहा है, लेकिन आँखों से देख रहा कौन है। तो दोस्तों समझ आया कि दुखों के कारण क्या है, दुनिया परेशान क्यों है? क्योंकि हम नहीं जानते हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, हमारा स्वभाव क्या है, खुश कैसे हो सकते हैं, नेगेटिविटी से बाहर कैसे आ सकते हैं, जो नेगेटिव बिलीफ मन की गहराई में जा चुके हैं उनको वॉश कैसे करना है, ये सब कुछ हमें नहीं पता है। तो दोस्तों इस चीज़ के सफ़र लंबा है। जो भी दोस्त हमारे साथ आगे चलना चाहें, बढ़ना चाहें, बढ़ सकते हैं। और इसके लिए एक चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। आज का जो स्टेप था हमारा, जो 3 दिन का हमने स्टेप किया है, ये 3 दिन का स्टेप, अरे भाई सिर्फ मन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं मनोज जी, धीरे धीरे समझ आएंगी। काफ़ी लोग जल्दी करते हैं समझने में, तो समझ नहीं आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ इसको। तो दोस्तों ये जो 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था, ये अवेकनिंग प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की। एक जागरण था जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है। हम खुद को नहीं जानते हैं। और पॉजिटिव जो प्रकृति के अंदर 2 तरह की शक्तियां हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लव की और ईगो की, उसको अभी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि समझ गए सर, समझ गए तो बदलाव आ जाएगा। अगर नहीं बदलाव आए तो समझ लेना नहीं समझे हैं, समझ गए। अगर बदलाव आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि बदलाव आप समझ गए हैं। अगर बदलाव आना शुरू ना हो जीवन के अंदर तो समझ लेना आज भी सुनकर ही गए हैं, समझा नहीं है। समझने में टाइम लगेगा, जिस दिन महसूस होगा, वाइब्रेशन बदलेंगे, उस दिन समझ आएगा आपको। तो ये 3 दिन का हमारा लेवल फर्स्ट था। लेवल फर्स्ट के अंदर हमने सिर्फ अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की है।
इसके बाद हैप्पी लाइफ की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल 2 आएगा। लेवल 2 के अंदर सबसे पहले हम अपने अंदर की सारी नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है उसको वॉश करना सीखेंगे। मन की दुनिया के अंदर जाके, अभी पीछे कुछ लोगों ने स्पेशल ट्रीटमेंट किया था, उसमें कुछ चीज़ें हुई थी, सब कुछ नहीं हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें समझाई गई थी क्योंकि वो स्पेशली एंग्जाइटी के लिए था। लेकिन इस बार जब हम आगे बढ़ेंगे तो गहराई से चीज़ों को सीखेंगे। नेगेटिविटी को वॉश करना, क्लीन करना सीखेंगे। एक एक चीज़ को क्लीन करेंगे, उसके अंदर वॉश करेंगे। जब वो सारी चीज़ें हम वॉश करते जाएंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी। जब वो क्लैरिटी आती जाएगी तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप हमारा आएगा, उसके बाद हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना सीखेंगे प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जब तक गंदगी वॉश नहीं होगी, रॉन्ग बिलीफ वॉश नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो आगे का जो स्टेप है उसमें जो भी लोग भाग लेना चाहें भाग ले सकते हैं। ये कब शुरू होगा ये आप मान के चलिए, इसको 2-4 दिन लग जाएंगे। 2-4 दिन में जैसे ही हमारा बैच बन जाएगा हम इसको शुरू करेंगे अगले बैच में। अभी यहाँ पर ऐसा है दोस्तों, जो ये हमारा 3 दिन का प्रोग्राम हुआ है, आप लोगों ने समझा, मेरे को नहीं पता आपको कैसा लगा। सबसे पहले तो अपना रिव्यू दे दीजिए, टाइप कर दीजिए। किसी से बुलवाया नहीं जाएगा, कोई ज़्यादा कहेगा तो 1 आधे पर्सन से बुलवाया जाएगा, बाकी बुलवाया नहीं जाएगा। अभी मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसको सुन लीजिएगा। जो 3 दिन का ये प्रोग्राम रहा, ललिता शर्मा जी बात करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने अपने जीवन में जो इतने साल लगा के, 15 साल लगा के जो चीज़ें सीखी हैं, जो निचोड़ समझ में आया है, उसका एक बेसिक आपको बताया है। अगर ये बेसिक आप समझ गए तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ललिता जी क्या बताना चाहते हैं? जी नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा ये 3 दिन का जो था ना हैप्पी लाइफ वाला, बहुत अच्छा सेशन था सर आपका। मतलब बहुत ही, जैसे हम ना ये चीजें सुनते हैं कई बार, जैसे रामायण महाभारत देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, अपने ही धुन में खोए रहते हैं, अपनी लाइफ में खोए रहते हैं सर। पर जैसे माइंड बिल्कुल ब्रेन वॉश हो गया सर, यूं लगा कि कुछ नया, हाँ जी बिल्कुल नई चीजें आई सर दिमाग में ना, वो सारी चीजें जैसे वॉश हो गई, जो गंदगी भरी पड़ी थी ना, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच ललिता जी। हाँ जी आगे सर, सीखने का बहुत कुछ है। हाँ जी, कल मैं देख नहीं पाई थी लेकिन मैंने वो देखा है सर, रिकॉर्डिंग देखी है फिर दिन में। हाँ जी, कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी किसी वजह से, लेकिन मैंने फिर सारी वो देखी है सर, रिकॉर्डिंग देखी है। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा कर रहे हो सर आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा स्टेप है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। लेकिन अभी आप सब दोस्तों की मेरे को सहयोग की ज़रूरत है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है किसी की भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग बस इतनी सहायता करें कि आगे कम से कम 2 लोगों को साथ में जोड़ दें अगले प्रोग्राम के लिए। 1 सप्ताह में 2 लोगों को ज़रूर बोलें कि जीवन अगर बदलना चाहते हो, जीवन का सच जानना चाहते हो, अध्यात्म का सच जानना चाहते हो, तो 2 लोगों को प्लीज़ इस ग्रुप में ज़रूर ऐड करवाएं, ठीक है, ताकि वो लोग करें। और उनको बोलना कि करना ज़रूर, जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, 2 लोगों को ज़रूर लेकर आइए। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हो सका तो अगले रविवार 2 यही जो प्रोग्राम है फिर से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, यही प्रोग्राम फिर से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पर्पज़ है वो एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं है, सिर्फ इसका पर्पज़ ज़िंदगी जीने का असली मकसद समझना है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए है। और दोस्तों इसके बाद जो भी दोस्त मित्र मुस्कुराता भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। उसका एक लिंक आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी एनर्जी के सिस्टम के हिसाब से आप अपना क्या लेवल समझते हैं, उस हिसाब से आप उसमें सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेवल 2 जो है, अभी इसकी मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, इसमें हम चूज़ करेंगे अपने आप, अपने लेवल पे चूज़ करेंगे, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे कि कौन कौन लोग जो हैं वो लेवल 2 में जाएंगे। मैं कोई भी पहले नहीं बता रहा हूँ कि किन लोगों को हम लेवल 2 के लिए बताएं, इसमें लेके जाने वाले हैं। लेवल 2 में जाने के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं है, लेवल 2 में जाने के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं है। अगर हम इसका लेवल 2 का जो प्राइस है, अगर उसका हम 2100 या 3000 पे रख देते हैं तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग उसमें आना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़िंदगी को बदलने वाली चीज़ है, बहुत ऐसी बड़ी चीज़ है जिसको आप समझ भी नहीं सकते हैं। पूरा जितना भी हमारा साइकोलॉजी के अंदर जितना भी गंदगी अंदर रखी हुई है पूरी वॉश करवानी, जिसके आपके संबंधों से संबंधित है, पूरा एक साइको एनालिसिस करने के बाद और माइंड रीप्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं
हिप्नोथेरेपी जिसको बोलते हैं और सेल्फ हिप्नोसिस जिसको बोलते हैं, जिसके 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लिए जाते हैं ऑनलाइन सेशंस के, वो प्रोग्राम हम आगे आपको करवाने वाले हैं। लेकिन अभी हम कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं कि किन लोगों को आगे लेकर जाएंगे। तो जिसको भी लगता है कि मुस्कुराता भारत एक अच्छा काम कर रहा है तो अपने लेवल पे वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी से आज हम लेवल 1 ख़त्म कर रहे हैं। लेवल 2 की जानकारी बहुत जल्द ग्रुप्स के अंदर सेंड कर दी जाएगी। उस टाइम हम डिसाइड करेंगे कि कौन लोग लेवल 2 में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका साथ जुड़े रहने के लिए। और कोशिश कीजिए कि 2-2 लोगों को मुस्कुराता भारत के साथ ज़रूर जोड़ें, क्योंकि इसको जोड़ने से ही बात बनेगी। और दोस्तों, स्पेशल ट्रीटमेंट में जो लोग रह गए थे वो कल से उसका ट्रीटमेंट जो है पिछले ग्रुप में हम जोड़ रहे हैं लोगों को, तो स्पेशल ट्रीटमेंट ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग रह गए थे। आगे का जो कोर्स है दोस्त वो पूरी तरह से आध्यात्मिक रहने वाला है। ये आध्यात्मिक और कुछ हमारे साइकोलॉजिकल जो मेरे पास टेक्निक्स हैं, वो पावरफुल टेक्निक्स हैं, वो उसका यूज़ करके हमने आगे का कोर्स बनाया है। दोस्तों, ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा, जो भी आगे का लेवल 2 कोर्स करना चाहते हैं एक लिंक डाला जाएगा। पहले कुछ नहीं बताया जाएगा। हाँ, फीस होगी उसकी, वो फीस कितनी रखेंगे वो आगे डिसाइड करके बता देंगे, कल या परसों तक बता देंगे उसमें। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, अभी चलें। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।